नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। श्रीनगर में मुख्यमंत्री ने किया बैकुंठ मेले का उद्घाटन के पहले कमलेश्वर महादेव के दर्शन कर रुद्राभिषेक किया। मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री को किया दरकिनार, होर्डिंग बैनर में सीएम की तस्वीर नदारत। शासन चुनाव मामले में सुनवाई, एससी ने सरकार से पूछा शासनादेश और लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों में क्या अंतर है। मंसूरी में लगेगी अटल जी की मूर्ति और कंपनी गार्डन का नाम अटल उद्यान रखा जाने का काम शुरू। रामनगर में कॉर्बेट पार्क डिकाला जोन पर्यटकों के लिए खुला, भ्रमण पर आए पर्यटकों ने कैंटर वाहन में हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और अब खबरें विस्तार से। खबर गढ़वाल से है, जहां प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक बैकुंठी चतुर्दशी का 7 दिवसीय मेला प्रारंभ हो गया है। बैकुंठी चतुर्दशी के मौके पर प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर में 250 लोगों ने पंजीकरण कराया था। पंजीकरण के बाद 250 निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए पूरी रात तपस्या कर रहे हैं। मानता है कि चतुर्दशी के मौके पर कमलेश्वर मंदिर में बड़े खड़े होकर तपस्या करने से निसंतान दंपत्तियों को संतान की प्राप्ति होती है। इधर प्रशासन ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई है। कमलेश्वर मंदिर में इस वक्त हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। उत्तराखंड में अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं। अब खुद मुख्यमंत्री को दरकिनार करने में जुट गए हैं। प्रदेश की युवा एवं कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री धामी की तस्वीर को गायब कर खुद को सीएम से बड़ा साबित करने की कोशिश की है। मंत्री रेखा आर्या पर पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगता रहा है। इसके अलावा मंत्री रेखा आर्या पर अधिकारियों के साथ तनातनी करने के भी आरोप लगते रहे। कई अधिकारियों ने पूर्व में मंत्री रेखा आर्या के साथ कार्य करने से इनकार भी किया है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पूर्व में आपदा के वक्त मुख्यमंत्री धामी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि जिन मंत्रियों ने को जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लें। लेकिन उस वक्त जब प्रदेश आपदा से जूझ रहा था, मंत्री रेखा आर्या बरेली में कार्यक्रम करा रही थी। शासनादेश के माध्यम से छात्र संघ चुनाव कराने की डेडलाइन तय की हुई है, जबकि लिंग 2 कमेटी की रिकमेंडेशन बड़े बड़े होर्डिंगों में प्रधानमंत्री के फोटो भी हैं परेड ग्राउंड पे और सीएम के, मतलब ऐड से गायब है, सोशल मीडिया के ऐडों से गायब है। देखिए, अभी अंदरूनी झगड़े हैं। वो कई बार पहले भी मुख्यमंत्री का कहना मानने से बाज आ गई हैं। जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे बरसात में आपदाएं आती हैं और कृपया करके आप लोग मुख्यालय ना छोड़ें या अपना प्रदेश ना छोड़ें, उस समय उन्होंने बरेली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और अपने अधिकारियों को, जो खाद्य विभाग के खासकर थे, उनको वहां बुलाया था। देखिए, मेरे संज्ञान में आपके द्वारा ये बात लाई जा रही है कि इस प्रकार की, क्योंकि मैंने भी देखा नहीं है और ना मेरे संज्ञान में आया है, लेकिन आप लोगों ने कहीं कोई नोटिस किया होगा, कोई बात आपको लगी होगी, तो हो सकता है कहीं कोई त्रुटि या कुछ ऐसा कारण हो जो त्रुटि ऐसा कुछ हो गया हो। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें बोलने के लिए एंटाइटल भी नहीं हूँ, इसके लिए हमारी मीडिया की और प्रदेश की जो टीम है वो इस पर कुछ विचार दे पाई, या राज्य के जो अपने प्रवक्ता हैं, शासन के प्रवक्ता हैं, वो इस पर विचार देंगे। जो बड़े बड़े होर्डिंगों में प्रधानमंत्री उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में अभी तक छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर शासनादेश व लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों में अंतर स्पष्ट करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट करार एकल पीठ ने 26 नवंबर की तिथि तय की है।
शासनादेश के माध्यम से छात्र संघ चुनाव कराने की डेडलाइन तय की हुई है, जबकि लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव्ड हैं उनमें स्पष्ट प्राविधान है कि छात्र संघ चुनाव को नियंत्रित सिर्फ केंद्र सरकार के अधिनियम, राज्य सरकार के अधिनियम या विश्वविद्यालय के किसी स्टैट्यूट से किया जा सकता है, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं किया जा सकता, जो कि शासन ने पारित किया है। और साथ ही यूजीसी की भी जो रेगुलेशन है वो ये कहते हैं कि हर विश्वविद्यालय अपना एकेडमिक कैलेंडर खुद बनाएगा। ऐसे में जबकि उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों में 25 अक्टूबर तक एडमिशन्स हुए हैं और एकेडमिक सेशन देरी से प्रारंभ हुआ है, तो लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग उसके अगले 8 हफ्ते में, यानी कि 25 अक्टूबर के अगले 8 हफ्ते में छात्र संघ चुनाव कराए जा सकते हैं। और लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशन में जो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया उसमें यह भी है कि छात्रों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के अलावा स्टूडेंट लीडरशिप डेवलप करने के लिए और खासकर मार्जिनाइज्ड जो सेक्शंस हैं उनके स्टूडेंट लीडर डेवलप करने के लिए छात्र संघों का चुनाव होना आवश्यक है, इसीलिए रिकमेंडेशन जारी की गई है। तो कोर्ट ने इसमें आज गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस मांगे हैं विद इन 10 डेज। पहाड़ों की रानी मंसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद मूर्ति और कंपनी गार्डन का नाम अटल उद्यान रखे जाने को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर गुरुवार को नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी और भाजपा मंडल के कार्यकर्ता कंपनी गार्डन पहुंचे और गार्डन में अटल जी की आदमकद मूर्ति लगाने को लेकर निरीक्षण किया और जगह चिन्हित की। इस मौके पर कंपनी गार्डन के प्रबंधन समिति से भी चर्चा की। नायब तहसीलदार कमल राठौर ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 10 फीट की मूर्ति को कंपनी गार्डन में लगाया जाना है, जिसको लेकर जगह चिन्हित कर ली गई है। आज जो है जनप्रतिनिधियों के साथ में और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ में इस गार्डन में निरीक्षण किया गया और मूर्ति का स्थापना करने के लिए एक स्थान को हमने चयनित किया है और जिसे उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा और उसके पश्चात ही जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितनी बड़ी मूर्ति लगनी है यहाँ पर? ये लगभग 10 फीट की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा यहाँ पे लगनी है। बहुत, जैसे कि आपको भी जानकारी है, बहुत लंबे समय से ये सभी कार्यकर्ताओं का और माननीय मंत्री जी का प्रयास था कि यहाँ पर माननीय अटल जी की आदमकद मूर्ति लगे। एक बार किंगरेक को चिन्हित किया गया था, लेकिन उसको भी उनके व्यक्तित्व के हिसाब से उचित नहीं पाया गया, इसलिए अब ये तय हुआ है कि कंपनी गार्डन में उनकी जो है आदमकद मूर्ति लगेगी और उसी निमित्त यहाँ पर नगर पालिका से, प्रशासन से, एमडीडी से सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं और 2-3 जगह यहाँ पे देखी हैं। तो जैसे ही वो फाइनल होगी तो निश्चित ही यहाँ पर मूर्ति लगेगी। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क का डिकाला जोन शुक्रवार को पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोल दिया गया है। अब पर्यटक इस जोन में डे विजिट के अलावा रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे। आज पार्क के निदेशक साकेत बडोला ने रिबन काटकर हरी झंडी दिखाते हुए भ्रमण पर आए पर्यटकों के लिए कैंटर वाहन को रवाना किया। आपको बता दें कि बरसात के दौरान 15 जून को हर साल डिकाला जोन बंद कर दिया जाता है और 15 नवंबर को इसे फिर से खोला जाता है। पार्क निदेशक साकेत बडोला ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्क प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी करने के बाद इसे खोला गया है। आज आप पहला दिन बहुत अच्छा लग रहा है हमें और हम काफी ज्यादा उत्सुक हैं कि यहाँ पे हमें जंगली जानवर देखने को मिलेंगे और हमारे 2 ट्विन डॉटर्स हैं, तो उनको भी काफी उत्सुक हैं देखने के लिए जो चीजें उन्होंने किताबों में पढ़ी थी। We are excited and hopefully we'll see some tigers. We have 4 kids with us, so mainly तो उनके लिए हम आ चुके हैं। बहुत ही एक्साइटेड हैं हम लोग और हमारा पूरा ग्रुप आया हुआ है 17 लोगों का, तो हमने काफी इसको प्लान करके ऐसे बुक करा कि हम पहले दिन जाएं और हाँ बिल्कुल टाइगर देखने के लिए सारे लोग एक्साइटेड हैं, तो हम जरूर। देखिए, जो देश का सर्वप्रथम और जो सबसे पॉपुलर जो टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और यहाँ पर सबसे ज्यादा घनत्व टाइगरों का और सबसे ज्यादा नंबर टाइगरों का यहीं पर पाया जाता है। पहाड़ों की रानी मंसूरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मंसूरी के कैमल बैंक रोड स्थित
दिलाराम बाजार पर दिलाराम एस्टेट के मुख्य गेट पर भूमाफियाओं द्वारा रात में मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया, जिससे दिलाराम एस्टेट के अंदर रहने वाले दर्जनों परिवार के सदस्य परेशान हो गए। वहीं दिलाराम एस्टेट के मुख्य गेट पर ताला लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने दिल्लाज एस्टेट पहुंचकर दी और दिल्लाज एस्टेट में रहने वाले परिवारों के साथ स्थानीय लोगों ने भी जमकर हंगामा किया। अभी मामला चल रहा है, 8 लोगों के पास ऑलरेडी स्टे है हाई कोर्ट का। ये कोर्ट की सीधी सादी अवहेलना है, हमारी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। बताइए, रात को पता नहीं किस टाइम आकर इन्होंने ताला लगा दिया, सुबह को हम लोगों को सबको घूम कर जाना पड़ रहा है। बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे? रात में किसी की परेशानी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो कोई कहाँ से जाएगा? ये सीधी सादी गुंडागर्दी है। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर से नीचे तक सब सेटिंग है, आपके बस का जो हो कर लीजिए। स्थानीय लोगों को ऐसे परेशान किया जाएगा? इसका मतलब तो स्थानीय लोग यहाँ से चले जाए, सब भूमाफिया आकर बैठ जाए यहाँ पर। भाई हमें पता ही नहीं लगा। मैं रात बजे 11 बजे आई थी, 11 बजे गेट खुला हुआ था। 11 बजे के बाद इन्होंने ताला डाला, रात को किस टाइम डाला मुझे नहीं पता, मुझे तो भी पता चला 10 बजे के बाद। तो इन्होंने वो किया और मैं रोज आती हूँ रात को 11 बजे, सुबह में चली जाती हूँ 10 बजे इनसे, और 11 बजे मैं घर पे आती हूँ अपनी। और ये इन्होंने कैमरे लगा रखे, वो कर रखे और गुंडागर्दी। हाई कोर्ट का मेरे पास स्टे है, मेरे देवर के नाम से स्टे है, अनिल गोयल के नाम से। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के पावन स्नान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। हर साल की तरह इस वर्ष भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि स्नान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बम निरोधक दस्ते की विशेष टीमें भी तैनात की गई हैं। खबर पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अमरसौड़ से है, जहां पर ग्रामीण पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ग्रामीण द्वारा NH 334 पर जाम लगाया गया और रोड बंद करने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इस कारण हमें मजबूर होकर रोड जाम करना पड़ा। ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि उनके गाँव के ऊपरी हिस्से में जहाँ भू कटाव हो रहा है उसका ट्रीटमेंट कराया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि भू कटाव के कारण गांव में हर समय पत्थर गिरने का डर बना रहता है। हम सभी खतरे में जीने को मजबूर हैं और सरकार हमारी सुध नहीं ले रही। इतना भी इतनी सारी महिलाएं अपना घर का काम काज छोड़कर यहाँ पे बैठी है, क्यों बैठी है यहाँ पे? कम से एक पत्थर तो रखते हैं यहाँ पे कि हाँ भाई काम शुरू हो गया है, काम को शुरू करवा रहे हैं। आपके बाहर के लोग खड़े हैं, आप लोग हमारे बीच से हमारी समस्या को समझेंगे, हमारी समस्या को देखेंगे। यहाँ से भाग गए हम बेटियां सड़क पर बैठ रात 11 बजे। हमारे पास 4 हमारे पुरुष में 3 जो बच्चे थे वो हमारे जैसे बच्चे थे, वो इनके नेताओं के बच्चे नहीं थे। वो रात को 11 बजे हमको बाहर निकाल, मेरे को हमारे पुरुष में बाहर नहीं निकलना था। मैंने अपनी नाती पोते सब बाहर निकाल दिया। मैं रह गया। वो आदमी आए, मैडम बैठी है ना, देखो अरे कुछ नहीं हो, ये है ना सर, ये मैडम है, और उस दिन इनके छोटे 2 बच्चे अपने घर में नहीं सोते। ठीक है, ये बच्चों के साथ जब भागी ना, इनको अपने पुलिस महकमे में लोग थे भाईजान और एक पटवारी, ये जबकि दूसरे गांव से आके यहाँ पे किराए पे रह रही थी, और ये ऐसे भागना पड़ा इनको कि ये जो है अभी 10 दिन हुए, ये पंचायत भवन में शरण लेनी पड़ी कई आदमी। पुलिस तो हर सुख दुख में है, बिल्कुल हम मान रहे हैं। पर सर हमको झूठी आश्वासन मत देना। मैं आश्वासन हमने ये मौका दे दिया, हम दूसरा मौका बिल्कुल नहीं देंगे। चाहे तुम हम लोगों को इतनी माफी सकती है, सबको जेल ले जाना, कोई बात नहीं। हमको हमारे बरूनी इतना भी इतनी सारी महिलाएं अपना घर का काम काज छोड़कर यहाँ पे बैठी है, क्यों बैठी है यहाँ पे? कम से एक पत्थर तो रखते हैं यहाँ पे कि हाँ भाई काम शुरू हो गया है, काम को शुरू करवा रहे हैं। आपके जनपद ऊधम सिंह नगर के साथ साथ काशीपुर और जसपुर में
मौसम ने एक बार फिर से मिजाज बदल दिए हैं। देर रात एकदम मौसम में बदलाव आया, घने कोहरे से ठंड और भी बढ़ गई। आज सुबह तक भी कोहरे की चादर ने पूरे शहर को छुपा लिया। वाहन चालकों को दिन में लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। मौसम में सर्दी का एहसास भी बढ़ गया है। दिन के समय हल्की ठंड महसूस हुई। कार्तिक मास के अंतिम सप्ताह में ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। तराई में लगातार चल रही पछुआ हवाओं के कारण कोहरा छाया हुआ है। मुख्यमंत्री के उत्तराखंड फ्री देवभूमि अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को उत्तराखंड के समस्त जनपदों में कड़ी निगरानी रखते हुए कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन करते हुए देर रात एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग डीलर तस्कर तालिब खान को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार तालिब खान के पास से 261 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए आकी गई है। ये तालिब खान है अभियुक्त और मूलतः मजनूपुर बरेली का रहने वाला है और इसकी कस्टडी से 261 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और कारगिल ग्रांट थाना पटेलनगर क्षेत्र देहरादून में ये अरेस्ट हुआ है। और ये जो स्मैक रिकवर हुई है इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 80 लाख रुपए है और ये यहाँ पे सप्लाई करने आया था। जिनको ये सप्लाई करने आया था उनके नाम भी कुछ प्रकाश में आए हैं, उस पर फर्दर हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।